इवन आमिर खान वॉज एक्सट्रीमली एक्सेसिबल। मैंने की थी अफसाना प्यार का अव्वल नंबर। अभी मैं आमिर खान को मिलना चाहता हूँ तो मुझे महेंद्र स्पाइस ने नंबर दिया एक बॉबी का। मैंने बॉबी को फ़ोन किया, मैंने आई वांट टू मीट आमिर, टेल हिम। आमिर खान को मिलने के लिए, वो भी पुराना जो उसका साथी रहा है जिसने अव्वल नंबर में इतना अच्छा कैंपेन किया अफसाना प्यार का, वो आज मिलने के लिए इतने दिन लग गए यार, कहीं पहले कभी नहीं होता था। दिस इज हेलो वन, मैं दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों 14 अगस्त को दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई, एक वॉर 2 और दूसरी रजनीकांत जी की कूली द पावर हाउस। और इन दोनों फिल्मों का आप लोगों ने रिव्यू सुना है हमारे एक्सपर्ट्स का, नरेंद्र गुप्ता जी का एंड राजीव चौधरी जी का। राजीव चौधरी जी दिल्ली में थे वो टाइम पे जी, तो बाद में आके उन्होंने एक दिन लेट हो गया रिव्यू शूट किया, लेकिन नरेंद्र जी आ गए थे गेटी गैलेक्सी उसी दिन 14 अगस्त को, और वहीं पे हमने रिव्यू शूट किया था। सबसे पहले आप दोनों का मैं स्वागत करना चाहूंगा ऑन बॉलीवुड प्रेमी। राजीव चौधरी जी फ्रॉम अवंती फिल्म्स मूवी बेस एंड नरेंद्र गुप्ता जी फिल्म सिटी एंड किंग स्टार। यस, जान के लेंगे इस फिल्म ने, इन दोनों फिल्मों ने कितना बिजनेस किया है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना आया है अब तक का, और क्या अपनी कॉस्ट इन्होंने बॉक्स ऑफिस पे रिकवर की नहीं की, ये सारी बातें बता रहे एक्सपर्ट। शुरुआत करना चाहूंगा नरेंद्र जी आपसे। आदित्य चोपड़ा की वॉर 2 इस फिल्म का चौथा ही हो गया इतवार को। अच्छा वीकेंड था, 4 दिनों का कलेक्शन मजबूत हो सकते थे। 15 अगस्त को नेशनल हॉलीडे, इसलिए पिक्चर को अच्छा बेनिफिट मिला। 52 करोड़ की ओपनिंग थी, 56 करोड़ हुआ सेकेंड डे का। बाद में जो फिल्म सैटरडे गिरी 33, 30 क्रैश हो गई। 173 करोड़ का कलेक्शन रहा एक्सटेंडेड वीकेंड का। हिंदी में करीब 125 करोड़, और जो तेलुगु भाषा में जूनियर एनटीआर वहाँ के बड़े स्टार हैं, वहाँ पर पिक्चर 50 करोड़ भी टच नहीं कर पाई। और तमिल में पिक्चर पूरी तरह से वॉश आउट थी। सर मैं बार बार बोलता हूँ कि ऐसी फिल्मों को कुत्ते देखने भी नहीं जाएंगे। ये वाकई साबित हो गया इस बात से कि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया कि भैया जो कुत्ते लावारिस हैं उनको पकड़ के शेल्टर दे दो, तो कुत्ते बेचारे भाग खड़े हुए। कुत्ते ही नहीं है सर रोड पे कि कुत्ते भी किधर देखने जाएंगे। बहुत ही बेहुदा बकवास टॉर्चर फिल्म थी। महंगा बजट था, 400 से 450 करोड़। और ये फिल्म दूसरी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान साबित हुई। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने भी 50 करोड़ की ओपनिंग ली थी, चौथे दिन बिजनेस 5 करोड़ भी नहीं था। सेम इसके साथ हुआ। आज मंडे है और पिक्चर मुश्किल से 5 करोड़ के आसपास फिगर टच कर पाएगी। जहाँ सैया यशराज की बनी थी मात्र 60 करोड़ में, 325 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस होगा। ये उसका फिगर भी टच नहीं कर पाएगी सर, इतनी महंगी फिल्म होने के बावजूद। सर प्रॉब्लम क्या है, जब आपकी फिल्म की कॉस्ट ना अनाप शनाप होती है तो आपका रिकवरी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे माहौल में जब आप 80% कॉस्ट दे रहे हो आर्टिस्टों को, मेकिंग पे खर्चा कर रहे हो मुश्किल से 20%, तो आपका तो फ्लॉप होना निश्चित है। मुझे बताइए कौन सी ऐसी इंडस्ट्री होगी जहाँ 90% 80% कॉस्ट वर्कर को दिया जा रहा है और 10% कॉस्ट प्रोडक्ट का है। सर इन नॉर्म्स है इंडस्ट्री के, पुराने यश चोपड़ा हो, मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, बड़े बड़े दिग्गज डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहे हैं। उनकी टोटल कॉस्ट का स्टारों को जाता था मात्र 10%। पिक्चर 2 करोड़ की बनी है तो कास्टिंग होती थी मुश्किल से 20 लाख की। आज पूरा उल्टा हो गया है, मेकिंग पे खर्चा हो ही नहीं रहा है, स्टार लोग अपनी जेब भर रहे हैं। ना स्क्रीन पे ध्यान है, ना स्टोरी पे है। अब ये फिल्म में खाली एक्शन 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 दिखाया, और एक्शन के नाम पे पूरी तरह से कचरा परोसा आदित्य चोपड़ा ने। उनको चाहिए कि पूरी तरह से, जैसे मैंने पहले भी कहा था, राइटिंग बंद कर दें। उम्मीद है कि क्रिश 4 की राइटिंग वो नहीं कर रहे होंगे, जैसे कि न्यूज़ है कि अगली फिल्म जो यशराज की शुरू होगी क्रिश 4, उसकी राइटिंग में इनका हाथ है बड़ा, आदित्य चोपड़ा का। सर धीरे धीरे डिप होती गई पिक्चर जूनियर एनटीआर होने के बावजूद। इन लोगों का कहना था, जो डिस्ट्रीब्यूटर थे साउथ के तेलुगु वाले वंशी, उन्होंने कहा था कि जो कलेक्शन इस पिक्चर का आएगा उससे 1 रुपये ज़्यादा कलेक्शन, जो हिंदी में जो कलेक्शन रहेगा उससे 1 रुपये ज़्यादा तेलुगु में रहेगा। लेकिन तेलुगु वालों ने भी रिजेक्ट कर दिया। ये कारण क्या था? देखो, तेलुगु में जूनियर एनटीआर इज अ स्टार, बहुत बड़ा स्टार है। बट जहाँ हिंदी फिल्म के साथ मिश्रण होता है, भले ये तेलुगु का स्टार हो, भले उसके अंदर पूरी तेलुगु की इंडस्ट्री को
पकड़ने का, ऑडियंस को पकड़ने का जोर है, पावर है, बट ऑडियंस को खुशबू आ गई थी पहले से ही, या बोलो बदबू आ गई थी पहले से ही कि ये पिक्चर गड़बड़ है ट्रेलर से ही। और जूनियर एनटीआर के भी फॉलोअर्स ने वफादारी नहीं दिखाई, बहुत ड्रॉप आ गया, नहीं तो तेलुगु में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जूनियर एनटीआर मेरे को लगता है कान पकड़ लेगा कि मैं करूँगा ही नहीं नेक्स्ट टाइम हिंदी फिल्म, उसको नहीं करना चाहिए। बुरी से बुरी पिक्चर को बस, सस्टेन कर लेते जी हैं। हाँ। महेश बाबू की एक पिक्चर आई थी, बुरी थी एकदम, लेकिन एक गाना श्रीलीला का वो देखने के लिए फैंस गए, फैन क्लब था। मगर यहाँ तो कियारा आडवाणी ने कोशिश की कि आओ देखो, नहीं आए। ऋतिक रोशन का तो मैंने ऐसे कहा है पहले भी कि थोड़ा थका हुआ लग रहा है, कमज़ोर लग रहा है, कुछ आंखें घिस गई है, उसको कुछ रिलैक्स करने दो, रिजुविनेट होके आने दो। अगर आप चाहते हो कि क्रिश 4 बने तो उसको थोड़ा मौका दो, खुशी खुशी कहीं जाके हॉलीडे मनाए आए ताकि ताजगी आए। हॉलीडे बना के आया सभा के साथ। हाँ, तो अभी और चाहिए उसको। नहीं हो रहा है मामला, क्योंकि वॉर 2 में नहीं मज़ा आया, फिल्म की कहानी ही गड़बड़ थी। आदित्य चोपड़ा इज टू बी ब्लेम्ड। यश चोपड़ा जी जिंदा होते हैं, आई एम मिसिंग यश चोपड़ा जी। वो कहानी पे काम करते थे, फिल्म को बहुत सुनते थे, सुनाते थे लोगों को। सागर सरहदी जी, सारे बड़े बड़े सीनियर्स यूज्ड टू नॉट सिट इन वन कॉर्नर कि मैंने सिलेक्ट कर ली तो हो गया, चलो भैया गाड़ी चलाओ, नहीं बताएंगे हम किसी को। वो क्वालिटी आदि में है या नहीं है मुझे पता नहीं, बट दिस फिल्म शोज़ कि उसने किसी की राय नहीं ली है, कोई स्क्रिप्ट डॉक्टर से नहीं मिला है और फिल्म की कमर तोड़ दी। फिल्म मालूम था, देख के पता चल जाता है कि ये गड़बड़ है। ट्रेलर से ही हम लोग लिखने लगे थे, बोलने लगे थे कि नहीं चलेगी, मगर इस तरह बुरी जाएगी ये तो वाकई में स्टार पावर भी ख़त्म है नज़र आ रहा है। ऋतिक रोशन का जादू नहीं चल रहा है, जूनियर एनटीआर का जादू नॉर्थ इंडिया में तो चल ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसी शक्ल अच्छी है उसकी फॉर साउथ। इसको साथ में नॉर्थ इंडिया की ऑडियंस से शादी करने में टाइम लगेगा या कुछ करना पड़ेगा इसको, बहुत मेहनत। नई बात बनती है हिंदी ऑडियंस के साथ। इससे बेटर टाइगर श्रॉफ जैसा या रणवीर सिंह को ले लेता साथ में, तो पिक्चर में कुछ रौनक आती। लेकिन स्क्रिप्ट को कौन बनाता? स्क्रिप्ट, कहानी, द बेस वाज बैड। मुश्किल से साउथ के जो एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी फिल्में पैन इंडिया रिलीज की, मुश्किल से सिर्फ 2 ही चले। एक अल्लू अर्जुन चला तेलुगु में से और एक यश चला है, बाकी कोई नहीं चल पाया सर। रजनीकांत फिर भी एक्सेप्टेबल है, रजनीकांत हमेशा चला, उनका तो लीग ही अलग है, वो तो लाइट ही एक अलग है, रोशनी चांद सितारा बन गए, उसको तो ऐसे ही देखने चले जाते हैं। आदित्य चोपड़ा के बारे में नरेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगा। इतने सारे हमारे इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स हैं, जी हाँ, और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस आज भी है, यशराज जैसे, वो लोग आते हैं, बात करते हैं मीडिया से, इंटरव्यूज देते हैं, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन चलते रहते हैं, लेकिन आदित्य कभी बाहर नहीं निकलते। एक कोई डॉक्यूमेंट्री एक रिलीज की थी उन्होंने नेटफ्लिक्स जी पे, हाँ, उस पे उन्होंने सिर्फ अच्छी अच्छी बातें की कि मैंने ये अच्छी पिक्चर बनाई, मैंने ये सोचा, धूम मैंने इस तरह लेके आया, लेकिन जहाँ पे तू फेल होते गया, क्यों फेल हुआ वो तो बात ही नहीं की उन्होंने। सब वही प्रॉब्लम है कि ये लोग अपने चमचे लोग से घिरे रहते हैं। इनको जो लगता है कि हम लिख रहे हैं ऑस्कर टाइप की स्क्रिप्ट है, पब्लिक पसंद करेगी। उम्मीद है कि वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स की एक अंतिम फिल्म होगी, जो अल्फा जो तैयार है, दिसंबर में आएगी, उसका बंद कर देना चाहिए। बॉबी देओल को कैमियो दिखाया 2 मिनट का, बेहद घटिया कैमियो, पता नहीं क्यों लेके डाला गया। सुना कुछ टैटू आर्टिस्ट बन गया था एंड में। अभी आदित्य को भी लगता है वही काम शुरू करना पड़ेगा, टैटू आर्टिस्ट बनने का। सब प्रॉब्लम है कि सब बड़े जितने बैनर हैं ना, लाइन से फ्लॉप पे चलते रहे हैं। खाली प्रपोजर मेकर बन के दे गए, बड़े आर्टिस्ट चाहिए। बड़े आर्टिस्ट खाली आपको ओपनिंग दिला सकते हैं, फिल्में चला नहीं सकते। और बड़े आर्टिस्टों की सोच ख़त्म हो गई है, उनको सोचने समझने की शक्ति नहीं है कि अच्छी स्क्रिप्ट कौन सी है, ख़राब कौन सी है। बस बड़े मेकर्स की आ गई, धर्मा की आ गई, साजिद की आ गई, यशराज की, चलो साइन कर लो। और इन्होंने ही आर्टिस्टों को ख़राब कर दिया। ये 4-5 जो बड़े ग्रुप है ना, इनके पास आर्टिस्ट पैक हैं, ये वो ग्रुप से बाहर जाना ही नहीं चाहते, या जाते हैं तो खुद की होम प्रोडक्शन करते हैं, जैसे सलमान करता है या शाहरुख करता है या ऋतिक करता है। तो इसकी वजह है कि बाहर के जो जेन्युइन बेचारे प्रोड्यूसर हैं, जिनके पास अच्छी स्क्रिप्ट है, वो बनाना चाहते हैं, इनकी पहुंच से कोसों दूर है, अप्रोचेबल ही नहीं है। सर वो दिन दूर नहीं जब ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस कोलैप्स हो जाएंगे, मल्टीप्लेक्सेस कोलैप्स हो जाएंगे, एक नया रिवॉल्यूशन आएगा जहाँ ढंग की पिक्चर बनेगी, कम बजट में बनेगी, अच्छी बनेगी। और जूनियर एनटीआर को जैसे रामचरण ने सालों पहले जंजीर के बाद बॉलीवुड को टाटा सी यू बाय बाय कर दिया था, उम्मीद है कि जूनियर एनटीआर भविष्य में कभी भी बॉम्बे का रुख करने की कोशिश नहीं करेंगे। उनका कोई
उज्जवल भविष्य नहीं है हिंदी फिल्मों में। बॉम्बे वालों ने बहुत ट्रोल किया। तो वो हीरो मटेरियल है ही नहीं हिंदी के हिसाब से। एक्टिंग भी डफर है, एक्चुअली एक्टिंग भी अच्छी होती है, चलो हम एक्सेप्ट करते थे, इज अ गुड एक्टर। अभी ऋतिक की और जूनियर एनटीआर की ऐसी घटिया सोच है, ऐसी घटिया समझ है स्क्रिप्ट की कि वॉर 2 जैसी फिल्म साइन कर ले वो लोग। और आयन मुखर्जी क्या बना रहे हैं सर, नेपो डायरेक्टर बन के रह गए हैं। उनको तो सबसे पहले रानी मुखर्जी को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, जैसे धर्मा प्रोडक्शन ने बाहर निकाल दिया था। उम्मीद है कि आगे से 10-15 करोड़ की रिजनेबल बजट की फिल्म बनाएंगे, एक अच्छी डिसेंट फिल्म बनाएंगे जो पब्लिक को पसंद आए सर। ऐसे ऊट पटांग 400 की बनाने की जरूरत नहीं थी, ऐसा दोनों का मानना है। अभी मोहित ने बना के दी कि नहीं, मोहित सुरेन रिजनेबल बजट में अच्छा म्यूजिक था, डिसेंट परफॉर्मेंस थी, लोगों ने पसंद किया। अब क्यों खर्चा बर्बाद कर रहे हो सर? आयान के लिए मैं कहूँगा उसने भी लव ओरिएंटेड फिल्म अच्छी बनाई है, वेकअप सिड, ये ये जवानी, 2 ही फिल्म बनेगी। बट उसके बाद उसको हाथ में आपने जब, अगर आप किसी को जो पोएट है, शायर है, गुलाब का फूल लेके जो खड़ा होता है, पिक्चर बनाता है खूबसूरत, उसको आप बोलो गन लो और जाओ बॉर्डर पे फायर करना है, आपको रॉकेट उड़ाने, वो कैसे करेगा? उसका काम ही नहीं है ये। ब्रह्मास्त्र में ये किया, वॉर 2 में भी ये किया। उसको खुद रियलाइज़ करना चाहिए कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनाऊँ। उसको हिंदी फिल्में जो बनानी है वो रोमांटिक बनाए, छोटे जॉनर की बनाए। देखो मधुर भंडारकर कितना स्मार्टली ही नोज हिज टेरिटरी। यू डोंट हैव टू फ्लाई अननेसेसरली, हेलीकॉप्टर चॉपर्स और ये सब में मत जाओ, आप कहानी बनाओ। चलो ठीक है, आते हैं दूसरी पिक्चर पे, कूली, रजनीकांत जी की सुपरस्टार रजनीकांत की कूली। क्या कलेक्शन हुआ है सर? मैंने कहा था कि कूली भारी पड़ेगा वॉर 2 पे, वाकई भारी पड़ा। जब 173 वॉर 2 का था, 195 करोड़ रहा कुली का, इंडिया का, और वर्ल्ड वाइड रहा 393 करोड़। ओवरसीज बहुत स्ट्रॉन्ग था। ये अलग बात है कि सेकेंड डे ड्रॉप आया। कुली सेफ फिल्म है बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से। तमिल में रहा 128 करोड़, हिंदी में मुश्किल से 20 करोड़, 35 करोड़ निपट जाएगी। हिंदी में रजनी सर का इतना करिश्मा है नहीं चली इतनी फिल्में। सेफ फिल्म है, लेकिन एक मैं बात क्लियर कर दूं, भोजन अभी भी बोल रहे हैं क्योंकि तमिल पहली फिल्म थी जो 1975 में आई थी। एक्चुअल उनकी पहली फिल्म थी जो 15 अगस्त 1975 को आई थी, वो एक कन्नड़ फिल्म थी जिसमें उन्होंने छोटा सा रोल किया था। तमिल फिल्म बाद में आई थी एज ए लीड। तो लोगों को गलत फहमी है कि रजनी सर की तमिल फिल्म से स्टार्ट हुई, उनकी कन्नड़ फिल्मों से शुरुआत हुई थी सर। ओके, कैसी सर, क्या बोलेंगे कलेक्शन? कुली तो पहले दिन से हम बोल ही रहे हैं कि ये साउथ में तो जादू रजनीकांत का है ही। आप रजनीकांत जी कितने भी बूढ़े हो जाए वो फिर भी सुपरस्टार लगते हैं, क्योंकि अभी मैंने अपनी रिव्यू में भी कहा, मैं हमेशा कहता हूँ वो एक रोशनी बन चुके हैं, एक चांद तारा बन चुके हैं। जो कुछ भी करे हम उसको माफ़ करने को तैयार है। अगर परफॉर्मेंस थोड़ी हल्की भी है तो भी वो हाईलाइट लगती है, बिकॉज वी ऑल लव रजनीकांत। एक अलग किस्म का रिश्ता बन चुका है ऑडियंस का। तो कुली हिंदी बेल्ट में बहुत कम थिएटरों में लगी थी, इसलिए आपने वो 5-6 करोड़ की कलेक्शन देखी। बट स्टिल आई वुड से रजनीकांत का जादू ज़्यादा चला है। रजनीकांत की फिल्म कुली इज़ डेफिनेटली ऑन द प्लस साइड। कितनी प्लस है वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ का बिजनेस देख के पता चलेगा, बट है पॉजिटिव। और वॉर 2 को मैं पॉजिटिव नहीं बोल सकता हूँ, वो अभी तक नीचे ही घोटे मार रही है। कितनी जंग लड़ेगी और कितना दम तोड़ेगी, दम तोड़ चुकी है, वो नज़र आ रहा है। उसी कगार पे खड़े हैं हम, देख रहे हैं कि दम तोड़ रही है और ख़त्म होकर मर जाएगी। तो वी आर सॉरी फॉर दैट। सर का जो जादू, जलवा, करिश्मा मैं बोलूंगा जी, मतलब रजनी वाज अ स्टॉर्म। 3 बजे का शो, अरे वहाँ पे सुबह का मैं पहुंचा हूँ सायन में। अरे दो पंडित जी आए हुए, बकायदा आरती हुई है, ढोल बजे, ताशे, और हाउसफुल, 2-3 ऑडिटोरियम फुल। और नॉर्मल टिकट नहीं, वो लोग ने कार्ड छापे थे फॉर ऑल द फैंस जो जमा हुए थे। मतलब 3 बजे भी, आज भी आफ्टर 70 इयर्स, 74 इयर्स की एज में लोग आ रहे, खींच के लेके आ रहे, मतलब नींद वींद त्याग के पब्लिक पहुंच रही है। मतलब कुछ तो है, कुछ जादू है, कुछ तो बात है, भगवान मानते हैं उसको। हिंदी में भी ही वॉज अ स्टार। अंधा कानून फिल्म थी, उसमें था, गिरफ्तार में था। फिर मैंने एक फिल्म साथ में की थी, पब्लिसिस्ट था में, खून का कर्ज, बप्पी सोनी जी प्रोड्यूसर थे, विनोद खन्ना, रजनीकांत जी, संजय दत्त थे। आई यूज्ड टू मीट हिम इन सन एंड सैंड। सन एंड सैंड में ही हमेशा ठहरते थे। वंडरफुल मैन, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी लविंग। पहले कितना आसान होता था आर्टिस्टों से मिलना, हम में भी थे, हम वाज गुड फिल्म। आज ये जो बता रहे हैं कि स्टार्स अपनी दुनिया में रहते हैं, 4 दीवारी बंद करके आयरन डोर बना दिया, नहीं मिलेंगे हम किसी को, ऐसा कभी नहीं था। हम जब लिखते थे फिल्म इंफॉर्मेशन में या जब हम पब्लिसिस्ट थे, तो
सबको मिलना आसान था. इवन आमिर खान वॉज एक्सट्रीमली एक्सेसिबल. मैंने की थी अफसाना प्यार का अव्वल नंबर, बहुत आसानी से मिलते थे. अभी मैं आमिर खान को मिलना चाहता हूँ तो मुझे महेंद्र स्पाइस ने नंबर दिया एक बॉबी का. मैंने बॉबी को फ़ोन किया, मैंने आई वांट टू मीट आमिर, टेल हिम पब्लिसिस्ट राजीव चौधरी वांट्स टू मीट एन इंटरव्यू. वो जम्मू में था. बोला मैं जम्मू में हूँ, नेटवर्क कम है, आता हूँ, मैं मीटिंग रखवाता हूँ. मगर अभी तक पता ही नहीं है. तो ये आज हो गया एक आमिर खान को मिलने के लिए, वो भी पुराना जो उसका साथी रहा है जिसने अव्वल नंबर में इतना अच्छा कैंपेन किया अफसाना प्यार का, वो आज मिलने के लिए इतने दिन लग गए यार, कहीं पहले कभी नहीं होता था. दिस इज समथिंग विच इज कॉर्पोरेट ने आके एक कोल्ड ब्लडेड जैसा रिलेशनशिप कर दिया. नहीं ये पीआरओ है तो इतना, ये जर्नलिस्ट है तो इतना, ऐसा नहीं था. प्यार थी, एक दोस्ती बनती थी, एक यूनिटी थी, एक भाईचारा था. अभी इन्होंने कॉम्प्लेक्स देना शुरू कर दिया विच इज नॉट फेयर. दैट्स व्हाट आई वांट टू अंडरलाइन. चेंज होना चाहिए, नहीं तो फिल्म में क्रिएटिविटी नहीं आएगी. बॉक्स ऑफिस विल कीप डाइंग. दैट्स माई अंडरलाइंड स्टेटमेंट. सर एक बोलूँगा, प्रॉब्लम है कि जो साउथ के स्टार है ना, सीक्रेट रहते हैं. उनका लुक्स वगैरह बाहर नहीं आते कहाँ जा रहे हैं. हमारे बॉलीवुड वाले जैसे नहीं कि हर फिल्म के सेट पे अपनी क्रिएटिव टीम ले जाएंगे, रील बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं. उनको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ज़्यादा जरूरी है कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका चैनल, कितने व्यूज़ आए, कितने लाइक्स है, वो उनको ज़्यादा वो इंटरेस्ट है. वाकायदा उनके लिए वैन रहती है उनकी क्रिएटिव टीम के लिए, जो उनकी रील बना रही है, फोटो शूट कर रही है, वो भी किसके खर्चे पे? प्रोड्यूसर के खर्चे पे. दिन का 10 लाख का खाली एक्स्ट्रा खर्चा है. जो बड़े बड़े स्टार है जो रील बनाते हैं, नाम नहीं लूँगा, सबको पता है कौन कौन पोस्ट करता है. इसीलिए जो ओवर एक्सपोजर हुआ ऐसे आर्टिस्टों का ना, इसीलिए किल हो गए. कोई चाम नहीं है देखने का उनको, क्योंकि दिन रात देख रहे हैं. आहान पांडे को नहीं देखा था, लोगों को शौक था भाई आहान पांडे दिखता कैसा है, क्या लुक है. लोग गए. साउथ के लोग की कोई नज़र नहीं आएगा आपको. रिलीज़ के पहले वो लोग गायब हो जाते हैं. प्रमोशन एक इवेंट हुआ बहुत बड़ी बात है, चाहे वो अजीत हो, महेश बाबू हो, रजनी सर हो, कमल सर, नज़र नहीं आएंगे सर आपको. हमारे बॉलीवुड चिल्लर्स आर्टिस्ट हो गए, अप्रोचेबल हैं, किधर भी घूमते फिरते देख सकते हो. एयरपोर्ट पे, जिम पे, रेस्टोरेंट पे, क्या रह गया सर. बट हिंदी फिल्म वालों को नजर अगर आ भी रहे हैं तो बाद में नजर देखना नहीं चाहता है कोई. वहाँ चीजें अच्छी बनाते हैं, सब्सटेंशियल सिनेमा फिल्में अच्छी होती है साउथ के लोगों का, तो ज्यादा नजर आते हैं. इसलिए ज्यादा चली है कूली रजनीकांत जी. आज भी चौथा दिन, 5वां दिन है. ज्यादा शोज वॉर से ज़्यादा कलेक्शन है, डबल कलेक्शन है. चौथे 5वें दिन जहाँ वॉर बैठ गई है, कुली डबल जा रही है. और सैटरडे से क्या किया, जो यशराज की दादागिरी थी, नंबर ऑफ शोज इतने चाहिए, ये मल्टीप्लेक्स में तेल लगाने या यशराज कंपनी, उन्होंने नंबर ऑफ शोज कैंसिल कर दिए, कट कर दिए, कम कर दिए. आज मंडे तो बहुत सारे कम हुए. तो दादागिरी अच्छी फिल्मों की हो तो चलती है. जब कचरा फिल्में होते हैं, आप सबको छुपाते हैं, ना प्रमोशन करते हैं, ना टीजर घटिया बनाते हैं, तो आपका हाल तो ऐसा होना ही है. बात करता हूँ मैं सैयारा की, जो पिक्चरें आई थी उसके सर जानना चाहेंगे. हाँ सैयारा की बात करता हूँ. सैयारा ने भी चौथे वीक में आते आते दम तोड़ दिया. 14 करोड़ रहा 4th वीक का कलेक्शन. 5th वीक सैटरडे संडे 50 लाख आया. तो 325 करोड़ में पिक्चर निपट जाएगी. बहुत अच्छा कलेक्शन है कंसिडरिंग द बजट ऑफ द फिल्म. जो सरप्राइज हिट रही वो सब जानते हैं. सब शोज उसको. फर्स्ट वीक 45 करोड़, सेकेंड वीक 75 करोड़, ऑलमोस्ट डबल. थर्ड वीक 70 करोड़ और 4th वीकेंड भी 20 करोड़ प्लस है. तो आज तक का कलेक्शन है 215 करोड़ प्लस. ये लेकिन ये फिल्म से उल्टा हो रहा है. हम बोल रहे हैं बजट 4 से 10 करोड़ के बीच में है. अब प्रोड्यूसर आगे बोल रहे नहीं भाई भैया हमारे 40 करोड़ है. अभी बजट बढ़ाते जा रहे हैं. जब फ्लॉप फिल्म होती है बजट कम होते जाता है, इसलिए हिट हो रही है तो बजट बढ़ाते जा रहे हैं. स्टेज में फिर इनकम टैक्स नहीं तो देना पड़ता है. इधर आए थे इस्कॉन में तो जाके पूछना चाहिए था हमने, सर क्यों बढ़ा रहे हो भाई बजट. नेक्स्ट फिल्म का इंतजार कीजिए, महाअवतार परशुराम. आपको 27 में देखने को मिलेगी. जोर शोरों से काम चल रहा है. दर्शकों ने पहली बार एक एनिमेटेड फिल्म को इतना बड़ा पुरस्कार दिया है. हॉलीवुड की फिल्में भी इतना बिजनेस नहीं किया है जो एक इंडियन एनिमेटेड फिल्म ने किया है. सर भक्ति में शक्ति है भाई. भक्ति में शक्ति है. लोग जाके वाकई में श्रद्धा से देखते हैं. यू गेट इन्वॉल्व्ड इन द फिल्म. नरसिम्हा भगवान. और आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता है कि कोई फिल्म चल पाएगी सर. आपको ये वीक तो ऑलमोस्ट ब्रेक है, कोई बड़ी फिल्म नहीं है. तो सबको लगा कि नहीं, सबको लगा था कि वॉर 2 और ये बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी कूली, तो ये भी कोई नहीं है. आपको 4/29 को आएगी आपकी परम सुंदरी. वो आएगी जाएगी पता नहीं चलेगा. दिनेश विजन की पिक्चर है, कोई गर्मी नहीं है. पिक्चर ऐसा अच्छा किया है, सॉन्ग्स और ट्रेलर डिसेंट है, लेकिन यूथ मुझे नहीं लगता है फिल्म को पैट्रोनाइज करेगी. 2 बड़ी फिल्में आ रही हैं 4 सितंबर को. उसके बारे में भी बात करेंगे. ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं. बारे में ये था बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट.
जो फिल्में अभी रिलीज हुई 14 अगस्त को और उसके पीछे की जो फिल्में थी सारी हमने बातें की है। अब तक अगर आप लोगों ने नहीं जाके देखी थिएटर में ये सारी फिल्में तो ज़रूर जाके देखना और हमको बताना आके कमेंट्स में आपको फिल्में कैसी लगी है। सर दोनों फिल्मों का रिकमेंड मत कीजिए। कुली बोली तो भी ठीक है, वॉर देख के बेचारे को क्यों लोगों को सरदर्द दे रहे हो आप यार। तो ऋतिक रोशन आपको पसंद तो है वो। पता है वॉर 2 में मेरा क्या हाल हुआ था, मैं सो भी नहीं पाया था वही। बराबर। सुना था मैंने। ईयरबड्स लेके जाओ, लेकिन ठीक है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, लोगों का नहीं, तो प्लीज डोंट टेक नहीं, इट। मासिस ने रिजेक्ट कर दिया, समझ में आता है ना। पिक्चर आज 5 करोड़ पिक्चर का बिजनेस नहीं है, तो मासिस ने बोला भैया टाटा सी यू बाय बाय। यस चलिए, अगर you. कौन सी फिल्म देखते हो वो जरूर बता देना। अच्छा, थैंक यू।